जोर से आवाज आई और जमीन हिल गई। चारों तरफ बस एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट था। एक सुहाने दिन पर बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट अपने पहले सफर पर निकला, एक उम्मीद की किरण जो ऊपर विशाल अंतरिक्ष में बियाच रही थी। उसमें दो तजुर्बेकार एस्ट्रोनॉट्स थे, सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर, जिन्हें मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया था। उनका मंजिल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक चमकता हुआ प्रतीक, जो पृथ्वी के ऊपर ऊंची कक्षा में परिक्रमा कर रहा था। शुरुआती चढ़ाई एकदम परफेक्ट थी। स्टारलाइनर, अमेरिकन इंजेन्युइटी का प्रतीक, आसानी से आसमान में उड़ गया। डेटा मिशन कंट्रोल में वापस आने लगे, हर एक स्पेसक्राफ्ट के परफॉर्मेंस का प्रमाण दे रहा था। कंट्रोल रूम में उम्मीद और उत्सुकता छा गई, क्योंकि स्टारलाइनर अपने मंजिल के करीब पहुंच रहा था, सितारों तक पहुंचने की मानवता की पहुंच का प्रतीक। I bet you didn't know how a routine mission turned into a gripping space drama. इस मिशन से बहुत उम्मीदें थीं। यह एक ऐसा मिशन था जो न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि मानवता के भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम था। विलियम्स और विलमोर, स्पेस फ्लाइट के अनुभवी, को आईएसएस पर महत्वपूर्ण रिसर्च करने का काम सौंपा गया था। उनके अनुभव और ज्ञान ने उन्हें इस मिशन के लिए एकदम सही उम्मीदवार बना दिया था। उनके काम में एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर बायोलॉजी तक कई विषय शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य हमारे ज्ञान को बढ़ाना और नई खोजों को उजागर करना था। हर एक्सपेरिमेंट ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारी जगह के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने का वादा करता था। यह मिशन वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। एस्ट्रोनॉट्स को भविष्य के क्रूड मिशंस के लिए महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करते हुए स्टारलाइनर के सिस्टम्स का परीक्षण करने का भी काम सौंपा गया था। यह परीक्षण भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। मिशन के शुरुआती दिन बिना किसी परेशानी के गुजरे। यह एक संकेत था कि मिशन अच्छी तरह से योजना बनाई गई थी और सभी सिस्टम्स ठीक से काम कर रहे थे। डॉकिंग प्रोसीजर को बहुत ही प्रिसाइसली एक्सिक्यूट किया गया था, जो एस्ट्रोनॉट्स के स्किल और स्पेसक्राफ्ट की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का प्रमाण था। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने मिशन की सफलता को सुनिश्चित किया। आईएसएस पर पहुंचने के बाद विलियम्स और विलमोर ने खुद को ऑर्बिट में जीवन की लय में ढाल लिया। उन्होंने अपने दैनिक कार्यों को व्यवस्थित किया और मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स के साथ काम किया, जो वैज्ञानिक खोज के अपने लक्ष्य में एकजुट राष्ट्रों की एक विविध टैपेस्ट्री का प्रतिनिधित्व करते थे। यह सहयोग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, जो इस मिशन को और भी महत्वपूर्ण बनाता था। क्रू और मिशन कंट्रोल को पता नहीं था कि स्टारलाइनर के सिस्टम्स के जटिल नेटवर्क के भीतर एक अनजानी जद्दोजहद चल रही थी। स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स, जो उसके उतरने और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार थे, ने अजीब व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। कंट्रोल पैनल्स पर डेटा एनोमलीज दिखाई देने लगे, जिन्हें शुरुआत में छोटी ग्लिचेस समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, एनोमलीज ज्यादा बार आने लगे, जो एक परेशान सिस्टम की एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते थे। जमीन पर इंजीनियर्स समस्या का निदान करने के लिए अथक प्रयास करते रहे। उन्होंने टेलीमेट्री डेटा को खंगाला, सिमुलेशंस चलाए और विशेषज्ञों से सलाह ली। हर गुजरते घंटे के साथ दबाव बढ़ता गया, क्योंकि स्थिति की असली गंभीरता भयावह रूप से स्पष्ट होती गई। स्टारलाइनर के थ्रस्टर्स खराब हो गए थे, जिससे स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित डिऑर्बिट बर्न करने में असमर्थ हो गया था। यह खबर मिशन कंट्रोल पर किसी वज्रपात की तरह लगी। हर कोई स्तब्ध था, जैसे समय थमसा गया हो। स्टारलाइनर, जिसे एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस तक ले जाने और वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया था, को फिर से प्रवेश के लिए अनुपयुक्त माना गया। यह स्पेसक्राफ्ट, जो एक नई उम्मीद लेकर आया था, अब एक बड़ी चुनौती बन गया था। क्रू के लिए जोखिम बहुत ज्यादा था। हर एक निर्णय का महत्व अब और भी ब्याज गया था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी विनाशकारी हो सकती थी। फैसला ले लिया गया, विलियम्स और विलमोर आईएसएस पर अनिश्चित काल के लिए तब तक रहेंगे जब तक कोई समाधान नहीं मिल जाता। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि थी। एस्ट्रोनॉट्स, जो कभी विजयी मानव उपलब्धि के प्रतीक थे, अब अंतरिक्ष के क्षमाशील शून्य में फंसे हुए थे। उनके लिए यह एक मानसिक और शारीरिक चुनौती थी। विलियम्स और विलमोर को यह खबर देना मिशन कंट्रोल का काम था।
यह एक कठिन कार्य था क्योंकि यह उनके जीवन और भविष्य से जुड़ा हुआ था। खराब हकीकत बताते हुए फ्लाइट डायरेक्टर के कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ भारी पड़ रहा था। हर शब्द का वजन था और हर वाक्य एक नई चिंता लेकर आता था। एस्ट्रोनॉट्स, जिन्हें अटूट साहस के साथ खतरे का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, उन्होंने इस खबर को स्थिर व्यावसायिकता के साथ लिया। उनके चेहरों पर कोई डर नहीं था, लेकिन अंदर की बेचैनी साफ झलक रही थी। हालांकि उनके शांत व्यवहार के पीछे यह कठोर एहसास था कि उनका मिशन, जो कभी मानव सरलता का प्रमाण था, अब अस्तित्व के लिए एक डेस्परेट लड़ाई में बदल गया था। यह एक नई चुनौती थी और उन्हें हर हाल में इससे निपटना था। आईएसएस पर जीवन ने विलियम्स और विलमोर के लिए एक असली रूप ले लिया। यह एक ऐसी जगह बन गई थी जहां हर दिन एक नई चुनौती और एक नई उम्मीद लेकर आता था। स्टेशन, जो कभी एक अस्थायी घर था, उनकी अनिश्चितकालीन शरणस्थली बन गई। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय का कोई मतलब नहीं था और हर क्षण एक अनंत प्रतीक्षा में बदल गया था। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की आवाज उन्हें उनके अनिश्चित अस्तित्व की निरंतर याद दिलाती रहती थी, जो शून्य में बह रहा था। ये ध्वनियां एक निरंतर अनुस्मारक थीं कि वे एक कृत्रिम वातावरण में जीवित थे, जहां हर छोटी सी गलती का बड़ा परिणाम हो सकता था। उनके दिन दिनचर्या और अनिश्चितता का मिश्रण थे। अपनी वैज्ञानिक ड्यूटी निभाते हुए अपनी स्थिति की वास्तविकता से जूझ रहे थे। वे अपने मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि वे कब और कैसे घर लौटेंगे। पृथ्वी से संपर्क एक जीवन रेखा प्रदान करता था। ये उन्हें उस दुनिया से जोड़े रखता था जिसे वे पीछे छोड़ आए थे, और उन्हें यह विश्वास दिलाता था कि वे अकेले नहीं हैं। विलियम्स और विलमोर अपने परिवार और प्रियजनों के साथ नियमित रूप से बात करते थे। उनकी आवाजें अंतरिक्ष की विशाल खाई में पहुंचती थीं। ये बातचीतें उनके लिए एक मानसिक सहारा थी, जो उन्हें अपने मिशन के कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखती थी। ये बातचीत ताकत और आराम का एक स्रोत थी, जो उन्हें उस मानवता की याद दिलाती थी जिस पर लौटने के लिए वे लड़ रहे थे। उनके प्रियजनों की मुस्कान और हंसी उन्हें यह विश्वास दिलाती थी कि वे एक दिन फिर से मिलेंगे। फिर भी हर गुजरते दिन के साथ यह सवाल बना रहा, वे पृथ्वी को फिर कब देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के आलिंगन को महसूस करेंगे और ताजी हवा में सांस लेंगे। यह अनिश्चितता उनके हर विचार में बसी रहती थी और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। स्टारलाइनर की इस दुर्घटना ने बोइंग पर एक लंबी छाया डाल दी, जो एक ऐसी कंपनी थी जो एरोस्पेस के इनोवेशन का पर्याय थी। यह उनकी पहली ठोकर नहीं थी। स्टारलाइनर प्रोग्राम शुरू से ही देरी और टेक्निकल इश्यूज से ग्रस्त था, कॉस्ट ओवररन, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, और अब यह कंपनी को कड़ी जांच का सामना करना पड़ा। उनकी प्रतिष्ठा अधर में लटक गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मैनेजमेंट की विफलताओं, निगरानी की कमी और एक ऐसी कॉर्पोरेट कल्चर पर उंगली उठाई गई जो सुरक्षा से ज्यादा लाभ को प्राथमिकता देती है। जांच शुरू की गई, कांग्रेशनल हियरिंग्स निर्धारित किए गए। बोइंग का भविष्य और वास्तव में अमेरिकन स्पेस फ्लाइट का भविष्य संतुलन में लटका हुआ लग रहा था। कमर्शियल स्पेस ट्रैवल का सपना, जो कभी राष्ट्रीय गर्व का स्रोत था, धूमिल हो गया था, जिससे पीछे संदेह और अनिश्चितता का अवशेष रह गया था। स्टारलाइनर की दुर्घटना ने ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी को झकझोर कर रख दिया। इसने अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े इनहेरेंट जोखिमों की एक कड़ी याद दिला दी, जो ब्रह्मांड में मानवता के धक्के के इर्द गिर्द अक्सर विजयी कथा के विपरीत एक गंभीर प्रतिबिंदु है। इस घटना ने सुरक्षा प्रोटोकॉल, डिजाइन फिलॉसफी और अंतरिक्ष में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की प्रकृति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया। अंतरिक्ष यात्रा का भविष्य, जो कभी आशावाद और असीम क्षमता से बुना गया एक टैपेस्ट्री था, अब अनिश्चित लग रहा था। मनुष्यों का एक बहुग्रह प्रजाति बनने, मंगल और उसके आगे उपनिवेश बनाने का सपना अचानक दूर का लग रहा था। स्टारलाइनर की डिबाकल ने हमारी अंतरिक्ष यात्रा की महत्वाकांक्षाओं की नाजुकता को उजागर कर दिया था, जो उन विशाल तकनीकी और लॉजिस्टिकल चुनौतियों पर प्रकाश डालता है जो अभी भी आगे हैं। अगर आप अंतरिक्ष अन्वेषण और ऐसी रोमांचक कहानियों में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।